जैसलमेर बाढ़ में सांसद उम्मीदवार बेनीवाल जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओरण गोचर बचाओ संरक्षण समिति द्वारा जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 19 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचकर मौजूदा लोगों से मुलाकात की। सांसद बेनीवाल ने आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि यह आंदोलन किसान और आमजन के हक की लड़ाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह धरने पर बैठे लोगों की बातों को गंभीरता से सुने और जल्द से जल्द उचित निर्णय ले। सांसद ने स्पष्ट किया कि जैसलमेर बाड़मेर की उपजाऊ जमीन कंपनियों को देना पूरी तरह गलत है। यदि सरकार लीज पर जमीन दे ही रही है तो उस जमीन को किसानों को देना चाहिए ताकि किसान उस पर खेती कर सके। बेनीवाल ने कहा कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा वे इस ओरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायक और नेता भी विधानसभा में इस वाउचर और ओरण संरक्षण मामले को लेकर पुरजोर से सरकार से मांग करेंगे। सरकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को जमीनें दे रही है तो सभी जैसलमेर वासियों को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस प्रकार सारी कंपनियों को जमीन दे दी तो आने वाले समय में कहाँ हमारा पशुधन सरेगा, कहाँ हमारे परिवार बढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जायज है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनकी मांग मानी थी। 30,000 बीघा ओरण के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं थी, दर्ज करवाई। और अभी भी जो भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरण गोचर और चारागाह की देवस्थान की जमीनें दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी जायज मांग है। देखिए, इनकी बातें सुन के ऐसे ही लगा कि मंत्री जी को अभी जनता की जरूरत नहीं है और जब जरूरत होगी तो वो खुद नंगे पांव इनके पास चल के आएंगे। और आप यहाँ कलेक्टर साहब, क्या आप भी लोग यहाँ धरने से भी नंगे पांव मिलने गए थे, तो उनके पास में अभी सत्ता की चाबी है, तो पावर है, तो सब लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन वो सत्ता के पावर में अभी सूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और जो जायज मांग है जैसलमेर वासियों की वो नहीं सुन रहे। तो जैसलमेर वासियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और शुरू से ही जिस प्रकार मैंने बोला, पहले भी बताया कि जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को जमीनें दे रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। और उपजाऊ जमीन है, किसानों को खेती के लिए भी इनको साथ साथ में अलॉटमेंट करनी चाहिए। अगर फ्री में नहीं कर रहे हैं तो जो सरकारी रेट में कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं उस रेट पे ही दे दे, तो भी किसान यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो मेरा सरकार से मांग है और संघर्ष समिति की भी मांग है कि ओरण गोचर की जमीन दर्ज हो और साथ ही साथ जो उपजाऊ जमीन है जो कुछ परसेंटेज किसानों को भी मिलनी चाहिए। कलेक्टर साहब जो जिस प्रकार ये लोग बैठे हैं, इनसे बात करने तक ही नहीं आए, प्रतिनिधि मंडल से भी सही तरीके से बात नहीं की, तो उस नजरिए से मेरा जो पहले का कहना था वो बिल्कुल ठीक था। और पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आई है कि जमीनें जो किसान मांग कर रहे थे, कैशमेंट एरिया की जमीन भी अलॉटमेंट कर दी, कई ओरण की जमीनें भी इन्होंने अलॉटमेंट की फाइलें चला दी और कुछ जगह दे दी। तो इस प्रकार से जो मनमानी कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के इशारे ऊपर काम कर रहे हैं। जनता की समस्या के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी नई नई कंपनियां, 1 साल पहले कोई कंपनी लिस्टेड हुई है जिसका पेडअप कैपिटल 5 लाख भी नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी 2-2, 3-3 हजार बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी। जमीन खैरात में बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरफ जमीन को बांट रहे हैं। तो ये जैसलमेर वासियों को बिल्कुल 20 दिन हो गए धरना चल रहा है, क्या इसको लेकर कई नेता यहाँ आए, कई नेता के क्या इसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी या फिर यही ठप हो जाएगी? बिल्कुल, अगला पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब इनकी आवाज मजबूती से आवाज उठाएंगे और इनकी बात सरकार तक वहां भी पहुंचाएंगे। और लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है, तो अभी विधानसभा चलेगी तभी मैं नेताओं से बात करूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी इनकी मांग, इनकी मजबूती से पैरवी की जाएगी और इनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी।